कल आपका अस्सलाम वालेकुम जी। कंप्यूटर ऑपरेटर ट्रेड सीबीटी कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग में मॉड्यूल 5 यानी उर्दू इन पेज वर्ड प्रोसेसर जो है ना वो आज आपका स्टार्ट हो रहा है। तो उसको हमने जो है ना आज लेसन प्लान ओपन कर लेते हैं कि उसमें जो है ना हमने क्या क्या कवर करना है, और उसके बाद जो है ना आप आज का लेसन प्लान में उसमें यही चीजें आ जाएंगी कि उसमें आपका इंट्रोडक्शन है इन पेज का, और ये जी लेसन प्लान आपका ये ओपन में कर लेता हूँ। ये सीबीटी लेसन प्लान कंप्यूटर ऑपरेटर मॉड्यूल 5 ये ओपन हो जाता है उसमें, तो आपको आगे चलते हैं जी। और बहुत आसान इन पेज उर्दू वर्ड प्रोसेसर जो है ये बहुत आसान एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग से मुराद ऐसा सॉफ्टवेयर जो रिटन कम्युनिकेशन के काम आता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने क्या क्या काम किया था, इंग्लिश लैंग्वेज में आपने उसमें क्या किया है, सारे लेटर्स वगैरह बनाने, एप्लीकेशंस, पेपर बनाने, बुक्स बनाने, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर बनाने, रिपोर्ट्स बनानी, लिस्ट बनानी, जो को भी, यानी इसी तरीके से जनाब जो है ना इन पेज भी ऑफर को आपको ऑफर कर रहा है। क्या आप बना सकते हैं इसमें उर्दू में जो है ना, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी आप इसमें काम कर सकते हैं। वो ये कंपलसरी नहीं है कि आप उर्दू में, इंग्लिश को भी ये सपोर्ट करता है ना। यानी अगर आप उर्दू के साथ साथ इंग्लिश में भी कुछ टाइप करना चाह रहे हैं तो वो भी इसमें सपोर्ट कर रहेगा ना, सारी बात है। तो उर्दू में आपने खतूत लिखने हैं, दरखास्तें लिखनी है, बुक्स बनानी है उर्दू में, शायराना कोई किताब आ गई है वो टाइप करनी है, अखबारात हैं, मैगजीन्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, कोई और फैसले होते हैं, रिपोर्ट्स है, स्टाम है, ये सारे काम जो है ना आप उर्दू इन पेज वर्ड प्रोसेसर में इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने जो स्क्रीन है ना बच्चों, ये आज का जो लेसन है वो उसके बारे में है, करंट डे लेसन। तो इसमें ओवरव्यू आ जाएगा। लर्निंग यूनिट 1 है हमारा, मॉड्यूल 1 का। उसमें क्या चीज है कि हम जो है ना इन पेज में क्या लैंग्वेज स्विच करनी सीखेंगे, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, कीबोर्ड सेट करना, कीबोर्ड सिलेक्टेड जो है ना कीबोर्ड प्रेफरेंसेस वहां से कैसे सेट होता है, इंट्रोड्यूस है, प्रिपेयर इन पेज वर्ड इन पेज डॉक्यूमेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और जो है ना एक और काम करना है आपने, जो आपके पास उर्दू की सॉरी वर्ड प्रोसेसर की जो असाइनमेंट्स है ना, प्रैक्टिकल असाइनमेंट नेक्स्ट ईयर 1 में, वो आपने ले लेनी है। नहीं तो मुझे जो है ना वो बताना है, जो है ना मैं आपको फोटो कॉपी जो है वो फिर आपको दे दूंगा, उसे देख के आपने ये करना है। ठीक है, तो इसको ये मैं विंड की प्रेस करके डी प्रेस करता हूँ, ये डेस्कटॉप आपके सामने आ गया है, और इसमें ये शॉर्टकट बना हुआ है इन पेज का। यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, आपको पता है ये टास्क बार पे भी इसका शॉर्टकट बना हुआ है। ना मिल रहा हो तो ये सर्च में आप या कोर्टाना पे आप बोल के भी कर सकते हैं, जिनके पास यानी इस तरीके से अवेलेबल है। तो ये आप यहाँ पे भी क्लिक करके यहाँ से भी लॉन्च कर सकते हैं। बहुत सारे मैंने आपको इसी तरीके से रन डायलॉग में भी जाके आप इसे लॉन्च कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, ये अब माउस को देखें तो अब ये थोड़ी देर आपको वेट करने के बाद जो है 2011 इन पेज 2011 जो है ना वो हमारे पास इंस्टॉल्ड है इस कंप्यूटर में ऑलरेडी। ये देख रहे हैं उर्दू इन पेज 2011। जहाँ दोस्तों आप जो हमारे तालिब इल्म बैठे हुए हैं, स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, बड़े ध्यान से देख भी रहे हैं, इसमें जो है ना बहुत ज्यादा बाय डिफॉल्ट उर्दू के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अब क्योंकि बहुत ज्यादा काम हुआ है, फॉन्ट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पहले यूनिकोड में जो है ना आप देख रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उर्दू टाइप कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उर्दू टाइप हो रही है ना, उसमें भी अब बहुत सारे फॉन्ट्स जो है ना वो आ गए हैं। असलम आ गया है, ये आपके सामने पर है,
जमील नूरी नस्ताली नूरी कशीदा, ये एक नया फॉन्ट आया, बड़ा जबरदस्त फॉन्ट है जो इन पेज में भी सपोर्ट कर, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, जो उर्दू के फॉन्ट्स हैं, नूरी नस्तालीक है एक, और इसी तरीके से असवद है और जमील है, दुबई है, वो फॉन्ट्स हैं। अब क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं लोग जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के जो है ना उर्दू के फॉन्ट्स, वो बहुत ज्यादा जो है ना वो लॉन्च हो रहे हैं और बड़े जबरदस्त किस्म के जो है ना वो आ चुके हैं मार्केट में। जैसे ही मैंने आपको बताया, ये दो हमारे सामने, ये असलम और ये पढ़े हुए भी हैं, जमील नूरी कशीदा। जमील नूरी नस्तालीग में भी आया हुआ है, जिसको आप जो है ना यानी इन पेज को यूज करने की जरूरत नहीं है। कोई भी विंडो का जो प्रोग्राम है ना, उसमें ये सारे फॉन्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये जो मैं जिनके मैंने नाम लिए। कौन कौन से वाला? हाँ, जमील नूरी नस्तालीक है, जमील नूरी कशीदा है, अभी एक असलम मैंने आपके सामने दिखाया है। इसी तरीके से और बहुत सारे फॉन्ट्स हैं, वो हम जब हम इस टॉपिक पे आएंगे तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो भी सपोर्टेड है। अब ये आपके सामने ना इन पेज लॉन्च हो चुका है, बिल्कुल आपके सामने डेस्कटॉप पे आ रहा है। अब इसमें जो होता है ना, यानी आपने स्टार्टिंग पॉइंट, इंसर्शन पॉइंट लेके आना है। वो कैसे लेके आना है? आपने जाना है फाइल मेन्यू में। ये अब जब आप ओपन करेंगे ना इन पेज, तो ये अब आपके सामने, ये आपको इंट्रोड्यूस करा दूं मैं। ये जो है ना, ये आपके सामने इसका स्क्रीन आ रही है इन पेज की। ये आपके सामने कस्टमाइज बटन आ गए, ये टाइटल बार आ रही है, ये मेन्यू आ रहा है। ठीक है, ये टाइटल टूल बॉक्स आ रहे हैं, और ये मैंने मैक्सिमाइज किया, पूरे स्क्रीन पे प्रोग्राम आ गया। अब मैंने वही मैं बता रहा हूँ कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट करना है ना, तो आपको जाना पड़ेगा फाइल मेन्यू में, और इसके अंदर है न्यू। ये जो वो फाइल है ना, ये ऑलरेडी बनी हुई है, रिसेंटली यूज्ड फाइल है ये, जो हमने हाल ही में बनाई हुई है। क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्लिक करेंगे ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने नई फाइल बनानी है, स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू। न्यू करेंगे तो ये स्टार्ट न्यू डॉक्यूमेंट का जो है ना डायलॉग बॉक्स ये आपके सामने आ जाएगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि सबसे पहले आपने यहाँ से पेज सिलेक्ट करना है, कि आप जो नया डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका पेज का साइज कहाँ से कौन सा होगा, यहाँ से आपने पिक कर लेना है। लेटर साइज है, टेबलॉइड है, लीगल है, ठीक है, A4 साइज है, एग्जेक्टिव साइज है, जो आपको साइज चाहिए। ठीक है, ये लेटर साइज लिया। अब लेटर साइज की जो डायमेंशन है वो क्या है, यानी इसकी चौड़ाई 8.5 इंच है, और लंबाई ऊंचाई जो है वो 11 इंच है। यहाँ से आप अपनी मर्जी की अगर वैल्यू दे देंगे, फर्ज करें आप अगर 7 दे देते हैं यहाँ, और ये आपके पास पेपर है जिसकी 10 इंच ऊंचाई है, तो ये फिर आप यहाँ करते जाएंगे। तो अब यहाँ क्या लिखा हुआ आ गया? कस्टम साइज आ गया। कस्टम साइज यानी आपकी अपनी मर्जी, यानी आपने अपनी मर्जी का साइज लिया है ये। और अगर आप यहाँ कर देते हैं 8.5 इंच, ये आपने टाइप किया, और यहाँ से 11 इंच कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये खुद ब खुद लेटर साइज यहाँ आ जाएगा। अगर आप यहाँ इसे 14 इंच करते हैं, तो यहाँ लीगल साइज आपको पता ही है, कुछ हमने वर्ड में किए हुए भी हैं, एक्सेल में भी। और अगर आप 17 इंच वाला पेपर आपका आपके पास है स्पेशल साइज, तो ये टेबलॉइड साइज आ जाएगा, कस्टम साइज आ जाएगा। तो नॉर्मली जो रिम हम लेके आते हैं वो 8.5 इंच जो इस्तेमाल हो रहा है ना, वो यही है, लेटर साइज या A4 साइज, कमोबेश यही होते हैं। ठीक है, अब ओरिएंटेशन उसमें आप क्या करना चाह रहे हैं उसकी, पोर्ट्रेट में, यानी ऐसे लंबाई में जो है ना ज्यादा हो पेपर, या चौड़ाई में आप उसकी ओरिएंटेशन रखना चाह रहे हैं, तो ये लैंडस्केप। यहाँ पोर्ट्रेट करेंगे कितने, आप अगर आपकी कोई डॉक्यूमेंट है, आपको पता है कि ये 5 पेजेस की है, तो आप डायरेक्ट यहाँ 5 पेजेस भी टाइप कर सकते हैं ये खुद ब खुद। और अगर आप सिंगल पेज करेंगे तो यहाँ से ये। अब इसके मार्जिन रखने आपने, यानी आपने आप चाह रहे हैं कि जो टेक्स्ट पेपर का किनारा है और टेक्स्ट है, जहां से आपका टेक्स्ट शुरू हो, उसके दरमियान जो गैप है ये मार्जिन सेट किए जाते हैं यहाँ से। बाय डिफॉल्ट 0.5 होता है लेफ्ट और राइट से, और टॉप और बॉटम से 1-1 इंच होता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी से इसकी बाएं और दाएं से
लंबाई मार्जिन सेटिंग कर सकते हैं। अब आपने चारों तरफ से 1-1 इंच कर दिया। अब दाईं तरफ आ जाए तो इसमें ये बता रहा है कि आप कॉलम बाय डिफॉल्ट एक सिंगल कॉलम होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि नई नया डॉक्यूमेंट्स है उसमें 2 कॉलम बने बनाए या 3, क्योंकि आप कोई अखबार बनाना चाह रहे हैं या तो फिर आपको कॉलम बनाने हैं तो ये यहाँ से 3 इंच कर देंगे, तो सॉरी 3 कॉलम कर देंगे। अगर कोई ऐसी कोई खत या लेटर वगैरह है और उसमें तो कॉलम्स नहीं ना होते तो यहाँ आप फिर सिंगल ही कॉलम रहने देंगे। ये गटर ऑप्शन इस्तेमाल होती है जो वर्ड में आपने किया था, टॉप राइट लेफ्ट पे आप एक्स्ट्रा मार्जिन देते हैं बुक बाइंडिंग के लिए कि चलो मार्जिन के अलावा बाकी भी स्पेस अगर दाईं तरफ से बाइंडिंग करनी है या बाईं तरफ से, तो वो उस वहां इस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुआ था। यहाँ भी गटर ऑप्शन इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है, क्या आप एक्स्ट्रा जो है ना मार्जिन साइज सेट करना चाह रहे हैं उसके लिए। अगर अच्छा ये है, ये चीज तब आपको समझ में आएगी जब हम ये वाला पेज लॉन्च करेंगे ना। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, यानी पेज का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो ऑटोमेटिकली बना हुआ आ जाए। एक चीज होती है आप खुद बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स, एक चीज होती है बना बनाया इन पेज में आ जाए, आपको खुद ना बनाना पड़े। तो आपने यही वाली ऑप्शन इसको चेक को ऑन करके रखना है। ऑफ करेंगे तो आपके सामने जो पेज आएगा, पेज तो आ रहा होगा लेकिन उसके ऊपर टेक्स्ट लिखने की जगह नहीं होगी, टेक्स्ट आपको खुद बॉक्स बनाना पड़ेगा। इसलिए बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग हुई हुई है ये आपने रहने देनी है। अब आपको पता है कि इंग्लिश अगर आपने लिखनी है इसमें तो लेफ्ट टू राइट की डायरेक्शन सेट करेंगे, और अगर उर्दू है तो राइट टू लेफ्ट की। अब इस सेटिंग को आप चाहते हैं ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग हो जाए, यानी नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई भी नई डॉक्यूमेंट बनाने लगूं तो ये मेरे सामने सेटिंग हो, यानी बाएं दाएं से 1-1 इंच मार्जिन, टॉप बॉटम से 1-1 इंच मार्जिन, और पेपर का साइज ये हो, ओरिएंटेशन यही हो, ये जब भी आऊं मैं यही सेटिंग हो। ठीक है, मुझे बार बार सेटिंग ना करनी पड़े, तो इसे क्या कर देंगे आप, सेव एज डिफॉल्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। ओके करते जाएंगे तो आपके सामने एक पेज तैयार होके सामने आ चुका है। अब इसको जरा बड़े गौर से देखें। ये देखें, ये जो आपके ना ये पेपर के किनारे हैं, यानी जो आपका पेपर आपने सिलेक्ट किया ना लेटर साइज, ये जो आपको ये मेरा माउस का मैंने ये मूव कर रहा हूं मैं पॉइंटर, ये है ना पेपर का किनारा है टॉप का, ये लेफ्ट कॉर्नर, ये बॉटम में नीचे लेके आओ, ये नीचे किनारा है। अब ये यहां से यहां तक पेपर की कुल लंबाई यहां तक है, ये जो कि 11 इंच है, और यहां से लेकर ये माउस पॉइंटर यहां आया, ये चौड़ाई है, ये है 8.5 इंच। ये कितनी है? अब आप देख रहे हैं कि कर्सर जो है ना, जो इंसर्शन पॉइंट है वो ये ब्लिंक कर रहा है हमारा, ये यहाँ। अब ये यहां से लेके यहां तक जो है ये टॉप मार्जिन आ गया, यहाँ दाएं से बाएं जो है ना ये राइट मार्जिन है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट मार्जिन है, और यहाँ से यहाँ बॉटम मार्जिन है। ये समझ गए? यानी ये मार्जिन जो हमने सेट किए थे आपको याद हो, ये यहाँ ये वाले ये चारों, ये वो है, यानी ये टॉप मार्जिन आ गया, ये बॉटम, ये राइट, ये लेफ्ट। ठीक हो गया? तो ये आपके सामने है। अब ये जो है ना ये किनारा है टेक्स्ट बॉक्स वाला किनारा जो हमने, ये देखे ना, कंट्रोल एन पे क्लिक करें, ये देखें, ये मैंने जो किया है ना ये टेक्स्ट ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला जो बॉक्स ये आपको नजर आ रहा है ना, ये वही है। अब ये कर्सर जो है ना ये क्या है, हमारा इंसर्शन पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से जो भी हमने स्टार्ट करना है वो यहाँ से करें। स्टार्ट हम बिल्कुल करते हैं। अब थोड़ा सा और आपको इसके बारे में बताता चलूं, ये जो आपके सामने ये आ रहा है ना, ये रूलर है, हॉरिजॉन्टल रूलर इसे कहते हैं। क्या कहा जाता है? और ये लेफ्ट रूलर है, ये वर्टिकल रूलर है, ये वाला कौन सा रूलर है? अच्छा, ये जो है ना नीचे आपको नजर आ रही है, ये F1 लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी स्टेटस बार है, क्या है? और यहाँ से आप जो है ना ये, अगर आपके पास ज्यादा पेजेस हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये पिछले पेज पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने एक चीज नजर आ रही है, ये क्या है? जूम साइज। अभी आपको 40% नजर आ रहा है, 40.9। आप F5 प्रेस करेंगे ना तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, और अगर आप F6 करेंगे, F6 करेंगे तो जूम साइज ये देखें कितना हो गया है, यहाँ आपको ये जूम में नजर आ रहा है कितना, 50%। और अगर आप F7 करेंगे तो ये यहाँ कितना नजर आएगा, 100%। F8 करेंगे तो कितना नजर आएगा, 200। और मैक्सिमम जूम साइज है, ये देखें मैं मिटा के ना, अब अच्छा ये मैं हैरान होता हूँ, अब मैं बता भी रहा हूँ जूम साइज के बारे में भाई इन पेज में कितना है।
2-3 दिन बाद आप में से अक्सर जो है ना वो भूल जाएंगे कितना था, कितना सर ने बताया था यार। ये जहन में आप ये देख लो, अब आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मैक्सिमम जूम साइज इन पेज में 300 है, जो आपको खुद कस्टमली जो है ना वो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ये भी मैंने कितना किया था, 300%, ये एंटर किया ना ये आप। अब जब आप टाइप करेंगे ना, जो भी अब आप फर्ज करने लिखते हैं, जैसे हम अपने इदारे का नाम लिखते हैं, ये मैंने लिखा, ठीक है। तो अभी क्या है, यानी ये मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपने इदारे का नाम टाइप किया है, ठीक है। अब इसको मैं F8 करता हूँ ना, ये जूम साइज नजर आ रहा है आपको। अब इसमें एक दो चीजें और नोट करें, क्या भला। ये नोट करने वाली चीजें ये हैं, मैं आपको आगे लेके जाने से पहले जो है ना, एक मिनट, अगर ये अच्छा, ये मैं बता रहा था आपको कि ये जूम साइज हमारा 300% हुआ हुआ है, सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब मैं अगर यहाँ F8 प्रेस कर दूं, जूम साइज है F8, F8 जूम साइज होता है 200% के लिए, ठीक है। ये मैं यहाँ से ये एक और चीज आप नोट करें, ये स्टेटस बार में क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये उर्दू लिखा हुआ आ रहा है, यानी अब अगर मैं कुछ लिखूंगा उर्दू में लिखा जाएगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं इंग्लिश में लिखना है मैंने, तो एक शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार, कौन सी है वो मैं प्रेस करता जाऊंगा ना, तो आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी आप जो कुछ भी लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखा जाएगा। अब आपने क्या लिखना है, F8 प्रेस करना है। F8 मैंने लिखा, F8 किया, ये मैं फिर दोबारा कंट्रोल स्पेस बार दबा रहा हूँ। ये किस लिए, F8 जूम करेगा, कंट्रोल स्पेस बार फिर मैंने किया 200%, ये परसेंट किया पे, ठीक है। ये अब आपको पता चल गया, ये शॉर्टकट किया F8 की, जूम करेगा 200%। और फिर मैं अब इंग्लिश में मैंने कुछ टाइप करना है, ये मैंने फिर F7 मैंने टाइप किया, फिर मैं लिख रहा हूँ जूम करेगा F7 कितना, 100%। फिर मैं कंट्रोल स्पेस बार कर रहा हूँ इंग्लिश, यहाँ मैंने आया, मैं कहता हूँ F6, शिफ्ट दबा के F6, ये मैंने किया F6 जूम करेगा 50%, और F5 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो जूम करेगा कितना, 40.9%। ये शॉर्टकट कीज आपको जो आज मैंने टोटल सिखाई हैं, वो कितनी सिखा दी, 4 4 आपको शॉर्टकट की सिखाई है मैंने। Shortcut keys to set zoom size in page Urdu word processor। अच्छा, एक और शॉर्टकट की बताइए मैंने, क्या बोला, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ये क्या करेगा, लैंग्वेज चेंज करने के लिए, इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, दोबारा वही हमें प्रेस करनी पड़ेगी, कंट्रोल स्पेस बार, ठीक है। और नया हमें डॉक्यूमेंट लेके आना है,
न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना पड़ेगा? कंट्रोल एन। ठीक हो गया, ये शॉर्टकट कीज। अच्छा, अब ये चीज आपने नोट कर ली कि जूम साइज कैसे सेट करने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो है ना, ये बाकी डिस्कनेक्ट हुए हैं या क्या हुए हैं? हैं? अच्छा, ये मेन्यू है ना जो हम इन पेज में यूज करते हैं, ये फाइल मेन्यू है। इसमें फाइल को डील करने से रिलेटेड कमांड्स हैं सारी। नई फाइल क्रिएट करनी है, न्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, नई फाइल क्रिएट करने के लिए न्यू पे क्लिक करेंगे। बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो ओपन। न्यू के लिए कंट्रोल एन शॉर्टकट की है, ओपन के लिए कंट्रोल ओ, और क्लोज के लिए कंट्रोल F4। ना कर भी कौन हिला रहा है? अच्छा, एक और चीज भी इसमें नोट कर लें जो कि कॉमन है विंडोज की तमाम शॉर्टकट कीज में। क्या होता है भला भाई? जो कमांड है ना उसका पहला लेटर कंट्रोल के साथ करेंगे ना, वो एक्शन हो जाएगा। यानी न्यू के लिए न्यू का पहला लेटर क्या है? एन है, कंट्रोल एन है। ओपन का पहला लेटर क्या है? इसी तरीके से सेव का पहला लेटर क्या है? तो सेव के लिए शॉर्टकट की। अब फर्ज करें आपने ये जो है ना सेव करनी है फाइल। कहाँ गए आप? कंट्रोल एस किया, ये आपके सामने सेव का डायलॉग बॉक्स आ गया। अब आपने इस फाइल को कहाँ सेव करना है, यहाँ से आप लोकेशन सेट करेंगे, पाथ यहाँ से सेट करेंगे। बात ये है कि आपकी ये डॉक्यूमेंट फाइल है, आप कहाँ सेव करते हैं डॉक्यूमेंट्स को? डॉक्यूमेंट के फोल्डर में, जो लाइब्रेरी में जो 4 फोल्डर्स होते हैं ना बेसिक, ये डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, वीडियो, पिक्चर्स का, उसमें डॉक्यूमेंट ले लें। यहाँ पे अगर नया कोई फोल्डर बनाना है डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जिसमें आप चाह रहे हैं डॉक्यूमेंट के अंदर एक सब फोल्डर बन जाए। किस नाम का? जो कि आपकी अच्छा, वो अभी दोबारा हम जरा कर लेते हैं। ये हम गए ना सी में, और सी में यूजर्स में अ, या डेस्कटॉप पे बना लें एक। डेस्कटॉप पे आए आप, यहाँ इन पेज लिख देते हैं। इससे मुराद है कि आपने एक लोकेशन सेट कर ली है। डेस्कटॉप पे आपने ये इन पेज की एक लोकेशन सिलेक्ट कर ली है। आप चाह रहे हैं कि ये जो फाइल जो मैं बना रहा हूँ ये इस फोल्डर में सेव हो। यहाँ आप लिखेंगे फर्स्ट असाइनमेंट। ठीक है, अब ये जो कमांड बटन बने हुए हैं, ये बटन हैं, ये प्रेस करेंगे तो ये सेव कर देगा। अभी ये फाइल देखे ना, किस कोई नाम नहीं है इसका, अनटाइटल्ड लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, अब अगर आप इसको कोई नाम दे देंगे, जारी बात है इसको नाम दे दिया जाएगा, और ये कंप्यूटर में आपको आपके गिवन नेम जो आपने नाम दिया उसके नाम से ये सेव हो जाएगी। ठीक है, आपने ये बटन पे क्लिक कर देना है। अब आप देखें यहाँ अनटाइटल पहले लिखा हुआ था, ये टाइटल बार पे अब ये फाइल का नाम आ रहा है फर्स्ट असाइनमेंट। इस ये बन गई है फाइल, इसको क्लोज करें। अब आपके सामने कोई फाइल नहीं बनी हुई है, दोबारा आपने फाइल को बनाना है
यहाँ गए, ये देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था ना रिसेंटली जो यूज्ड फाइल है यहाँ आ रही होती है, यहाँ पे क्लिक कर दें। ये अब आपके सामने जो है ना आप फाइल दोबारा ओपन हो चुकी है। ये अब आपको पता चल गया कि यहाँ से भी आप फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी ये कंट्रोल F4 करें ना, ये फाइल क्लोज होगी। कंट्रोल O करें, ओपन हो जाएगी। यहाँ यहाँ आप गए, फर्स्ट असाइनमेंट पे क्लिक किया, ये फाइल ओपन हो। तो ये आपको ये साथ पता। अब इस फाइल को फर्स्ट असाइनमेंट के नाम से तो सेव है, आप चाह रहे हैं नए नाम से मैंने इसे सेव करना है, तो यहाँ आप आए। अब ये कह रहा है कि फर्स्ट असाइनमेंट दे रहा है, यहाँ आप इसको बैकअप बनाना चाह रहे हैं इस फाइल को, भाई ये बन गई है, तो मैं जो है ना इसको एक नए नाम से दे दूं कि अगर दूसरी वाली फाइल जो है ना उसके अंदर मैं कोई रफ काम करता हूँ तो ये जो ओरिजिनल इसकी फाइल है ये सेव रहे। तो यहाँ आप आके ओरिजिनल लिख भी सकते हैं। अब ये ओरिजिनल फाइल ओपन है, आप चाह रहे हैं ये फाइल क्लोज हो जाए, जो मैंने पहले बनाई हुई थी ना वो ओपन हो जाए, जिसके ऊपर मैं रफ काम करूंगा। ठीक हो गया? आपने जो है ना ये दूसरी फाइल ओपन कर ली है। इस प्रोग्राम से एग्जिट होना है, आपने यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ कमांड्स हैं इसमें, जैसे इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट पेज क्या करता है, यानी ये फाइल है, आप चाह रहे हैं कि ये जो है ना इस फाइल को मैंने एज ए पिक्चर फाइल सेव करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी ये जो इन पेज की फाइल है जो सिर्फ इन पेज में ही ओपन होगी, ये आपने नोट करना है हसन। आपने इस फाइल को क्या करना है, नोट करना है कि ये इन पेज की फाइल है। इन पेज का ये जितना टेक्स्ट है ये वर्ड में आप नहीं लेके जा सकते इस उसमें। हाँ, इसको अगर हम कन्वर्ट करें यूनिकोड में वेबसाइट पे जाके, तो वहां से हम इसको यूनिकोड में कन्वर्ट करके लेके आके फिर हम वर्ड या एक्सेल में लेके जा सकते हैं। इस हालत में हम जो हमने अभी ये टाइप किया है, इस हालत में उर्दू का जो टेक्स्ट है हम किसी और प्रोग्राम में नहीं लेके जा सकते। हाँ, मगर सिर्फ कोरल ड्रा को कहाँ लेके जा सकते हैं, कोरल ड्रा में। इसको हम कॉपी करेंगे और वहां जाके पेस्ट कर देंगे टेक्स्ट को, तो यहाँ वाला टेक्स्ट जो है इन पेज वाला वो कोरल में सपोर्टेड होता है, कोरल। ठीक है, समझ में आ रही है मैंने क्या कहा है? अच्छा, अभी हम करने लगे थे कि आप इस फाइल की अगर हमने ये जो हमने बनाया है कंट्रोल A किया, इसकी इसको आप फाइल जो फॉन्ट है यहाँ से इंक्रीज करेंगे और थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। ये रिबन है, ये जो फाइल में आते हैं ना, ये फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है, फॉर्मेट मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, सिंबल्स है, यूटिलिटीज है, लैंग्वेज। ये इसीलिए है, यानी उर्दू टू इंग्लिश। ये देखिए ना अब उर्दू हो गया, यहाँ दोबारा करेंगे ये इंग्लिश हो जाएगा यहाँ से, यानी स्विच करना हो ना लैंग्वेज। और यहाँ से ये विंडो का मेन्यू है और ये हेल्प का मेन्यू है। तो एक चीज जो और आपने सीखनी है वो क्या है, मैं चाह रहा था इस फाइल को हम, अभी मेरे पास ना 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट में एक चीज मैं सिखा रहा हूँ आपको। वो क्या है कि ना इसका जो उर्दू कीबोर्ड है ना वो कहाँ से सिलेक्ट होते हैं, जो हमारे आज का लेसन प्लान में भी था। आपने एक तो है ना फाइल मेन्यू, इससे अगला मेन्यू है एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में आपने सबसे आखिरी मेन्यू जो कमांड है ना वो है प्रेफरेंसेस की। कौन सी कमांड है? इसको मैं ना ये प्रिंट स्क्रीन भी कर रहा हूँ ताकि ये मैं आपको बता भी दूं। ये प्रेफरेंसेस में आखिरी कमांड है कौन सी भला? कीबोर्ड प्रेफरेंसेस की। कौन सी है? अगर आपने अब कीबोर्ड सिलेक्ट करना हो ना, यानी इसमें बाय डिफॉल्ट जो है ना फोनेटिक कीबोर्ड हमने सिलेक्ट किया हुआ है। कौन सा किया हुआ है? अगर आप इसमें कश्मीरी लैंग्वेज और दूसरे कीबोर्ड्स भी हैं, यहाँ से आप जाए ना, ये फोनेटिक हुआ हुआ है। फोनेटिक क्या है? आवाज की उससे जो है ना जो लफ्ज बनते हैं वो सेट हुआ हुआ है इसमें। उसका व्यू ले लो ना जरा, ये यहाँ ये कीबोर्ड प्रीव्यू है ये। अब उन लोगों को जिनको दिक्कत होती है जी मैं वही समझ नहीं आ रही है कौन सा लेटर कौन सी की के अंदर है, ये देखें। ये देख रहे हैं ये जो फोनेटिक आवाज से जो लफ्ज बनते हैं ना, अब जैसे देखे ना इंग्लिश में
है ना, ए अलिफ के लिए इस्तेमाल होगा, बी बे के लिए, पी टी ते और टे, शिफ्ट टी करेंगे टे हो जाएगा, आर रे के लिए, एफ फे के लिए, जी गाफ के लिए, एल लाम के लिए, एन नून के लिए, एम मीम के लिए, यानी जिस तरह जो आवाज बनती है, जब आप जैसे आप रूमन में भी टाइप करते हैं वही यहाँ भी सिस्टम होगा। तो ये अगर आप फोनेटिक रखेंगे तो ये आपको ज्यादा हेल्पफुल है उर्दू टाइपिंग में। तो बाकी भी है इसमें, देख लें, ये वाला है, फारसी है, अरेबिक है, कश्मीर है, कुर्दिश है, और दूसरे हैं इसमें, यूजर डिफाइंड है, आप खुद से भी डिफाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप ये मोनोटाइप रखते हैं, आफ्ताब रखते हैं अगर, तो अब अगर आप अलिफ टाइप कर रहे हैं ना, तो ये देखें, ये अलिफ आपने लिखा ना तो ये सीन आ गया, बे लिखेंगे, एस लिखेंगे तो ये शीन आ गया, और